तब नाम कीर्तन करे, हाँ, भगवान का गुणगान गाए, भगवान की कथा सुने, है ना, तो वो बहुत ही क्या है, बहुत लाभदायी है। उसको कई गुना ज्यादा फल उसका मिलता है ना। हरे कृष्ण। सौभाग्यशाली है कि हम सबको यहाँ एकादशी के दिन भगवान का भजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है ना। कि मैं आपको आज यहाँ कोई चमत्कार दिखलाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और आप लोग कहेंगे तो एकदम यहाँ आपको भगवान की अनुभूति हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार हमारे पास नहीं है ना। परंतु फिर भी अपने गुरुजनों से और परम जो श्रेष्ठ वैष्णव भक्त लोग हैं, उनके सानिध्य से, उनकी कृपा से जितना भी हम लोगों ने समझा है, उसके अनुसार हम आपके बीच में यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की जो वर्तमान स्थिति है, यदि मैं आप ही लोगों से पूछूं, यहाँ सारे लोग, सभी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, है ना। कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 50 साल का, सभी उम्र के यहाँ लोग बैठे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भगवान कौन है, तो कौन व्यक्ति उत्तर देगा? बताइए, आप में से हाथ ऊपर करिए और बताइए कि भगवान कौन है। कौन बताएगा? आपस में मत करिए, पूछ हम रहे हैं तो हमें बताइए। पूछ रहे हैं हम, पड़ोसन को बता देते हैं भगवान तो ऐसे, भगवान तो, अरे पूछ तो हम रहे, हमको बताओ ना। क्या बोला अभी? कोई कुछ बोल रहा था, अब बोलेंगे। कारण यह है, जो आप बोल रहे हो ना, उस पर आप ही को विश्वास नहीं है। अगर पूर्ण विश्वास होगा तो एकदम शोर मचा के बोलोगे कि हाँ जी ये बात सत्य है, लेकिन आप जोर से यूं नहीं बोल रहे क्योंकि खुद ही कंफ्यूजन में है, कहीं हमारी बात झूठी ना निकल जाए। है कि नहीं बात सत्य? बताइए, है ना। अगर हम किसी से कहें कि तुम्हारा नाम राम प्यारी है ना, तो वो व्यक्ति एकदम बोलेगा नहीं जी, राम प्यारी क्यों होता, हमारा नाम तो राम दुलारी है, बोलेगा ना। क्यों बोलेगा? हम कहेंगे नहीं राम प्यारी, तो एकदम जोर से बोलेगा राम प्यारी नहीं राम दुलारी, क्योंकि उस व्यक्ति को कंफर्म है कि मेरा नाम ही है कि नहीं। अब लेकिन ये हल्के से कोई अगर धीमे से बोले कि कोई दूसरा न सुन ले, तो इसका मतलब ये है कि हम खुद ही पक्के नहीं है। प्रभु जी सही बात है कि नहीं? बताइए, है ना। कोई तो कुछ बोलिए कि हाँ भगवान कौन है। क्या आप में से कोई, किसी को नहीं पता भगवान कौन है? हाँ? अरे हम एक आपसी चर्चा करने बैठे हैं, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही, या हम यहाँ आपको गलत साबित करने या अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए नहीं आए हैं। चलिए छोड़िए, किसी ने उत्तर नहीं दिया भगवान कौन है। अब आप जरा सोचिए कि कितनी आयु हम लोग जी चुके हैं, है ना। कितनी आयु हम लोग जी चुके हैं, और अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता कि सृष्टि किसने बनाई है, परम भगवान कौन है। इतना कंफ्यूजन की स्थिति है, हाँ? सोचिए हमारी स्थिति क्या है। क्यों प्रभु जी? भगवान निर्गुण है, जिन्हें आज तक किसी ने भी देखा नहीं है। किसी ने देखा नहीं है, निर्गुण है। अच्छा, तो भगवान अगर निर्गुण है तो उनसे ये गुणमयी संसार कैसे प्रकट हो गया? आप बताओ। जब स्वयं जो निर्गुण होगा तो ये संसार तो गुणमयी है ना। हाँ बेटा। भगवान वो है जिन्हें हम देख तो नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं। देख तो नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं, वो भगवान है। हवा को देखा कभी आपने? महसूस करती हो तो हवा भगवान है। बैठ जाओ। और कोई बताएगा? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है,
हम लोग कौन से धर्म के लोग हैं? कौन से धर्म में हैं हम लोग? हिंदू धर्म है ना? हिंदू धर्म में हम लोग हैं। कितना कितना आयु हम लोग जी लिए। आप जरा सोचो, मैंने कहा कि यहाँ सभी उम्र के लोग बैठे हैं, यहाँ माता पिता भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। तो बच्चों की तो छोड़िए, बच्चे तो नादान होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों बालिकाओं के लिए तो ताली बजाइए कि इन्होंने इतना प्रयास तो किया, कुछ बोलने का प्रयास किया, इनके लिए ताली बजाइए, है ना? बच्चों की बालक समझ है, उनको जितना है ज्ञान, उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस से बोला। उनके कॉन्फिडेंस के लिए मैंने ये, उनके उत्साहवर्धन के लिए मैंने ताली बजाई। यद्यपि इनका जो आंसर है वो आंशिक रूप से सही है, पूरी तरह सही नहीं है, समझ रहे? आंशिक सही है। सुन रहे बेटा, तुम्हारा आंसर थोड़ा सही है और आपका भी आंसर थोड़ा ठीक है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं। आप जरा सोचिए, वो धर्म कैसे हो सकता है कि जिसको अपने ईश्वर का ही ना पता हो, तो काहे का मतलब हम लोग हिंदू धर्म से हैं, फलाने धर्म से हैं, ये है वो है। इतने सारे लोग बैठे, मैंने सबसे पूछा है ईश्वर कौन है, किसी को पता नहीं है। तो कौन सी परंपरा को चला रहे हो आप लोग? जैसे अगर मान लीजिए हम ये कहें, किसी से पूछें तुम्हारा नाम क्या है, तो कोई कहेगा हमारा नाम है राम सिंह चौहान, है ना? तो हम पूछेंगे अच्छा तुम चौहान हो? बोले हाँ। क्या नाम है आपके पिताजी का? पता नहीं। हाँ? क्या नाम है दादाजी का? पता नहीं। किस कुल किस वर्ण के हो? पता नहीं। तो चौहान कहां से लगा लिया नाम? क्या? हाँ? आप समझिए, मैं बहुत गंभीर विषय है ये। हम लोग अपने ईश्वर को ही नहीं जानते। और पता है इसका दुर्भाग्य क्यों है? क्यों नहीं जानते? कौन बताएगा इसके लिए? हम क्यों नहीं जानते कि ईश्वर कौन है? और ये अगर ईश्वर एक है, ये बताओ, ईश्वर एक है क्या अनेक है? बताओ। जो कह रहे हैं कि ईश्वर एक है वो हाथ ऊपर करो। देख रहे थे उते। अच्छा ठीक है। आज ज्यादा किधर है? अच्छा, जो अनेक कहने वाली तो एक ही माता जी थी बस, वो है ना? ईश्वर अनेक है ये कहने वाले कितने लोग हैं? ये अकेली माता जी कह रही है ना? अच्छा, कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनका कोई मत नहीं है। हम कह रहे हैं ईश्वर एक है तो भी हाथ नहीं उठाया, हम कह रहे हैं ईश्वर अनेक है तो भी हाथ नहीं उठाया। कुछ लोग ऐसे भी हैं। आप जरा सोचिए, इस गांव में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं? मुश्किल से 25-30 लोग होंगे सारे मिलाकर के, है ना? 25-30 लोगों में मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, तो ये हालत है। एवरीवन इज वेरी कंफ्यूज्ड। पूरे गांव की क्या स्थिति होगी? बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन अभी आप यदि किसी गैर मजहब में आप जाकर पूछेंगे ना, उनसे पूछेंगे ईश्वर कौन है, तुरंत आंसर मिलेगा, है कि नहीं? एकदम आंसर मिलेगा। नहीं, ऐसे सबको पता है। इस तरीके से हमें भी पता था बचपन में। मैं आपको बताऊं, हमें भी पता था भगवान श्री कृष्ण भगवान है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी भी भगवान है। हम ऐसे हमें भी पता था। आरती पूजा करना, भगवान निराकार भी है, भगवान ऐसे भी है, ये सब चीजें वैसे हमें भी पता है। परंतु इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी यदि सटीक एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर नहीं पता होगा, तो यही कारण होता है कि हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। जितने भी लोग जो आज की डेट में इसी कंफ्यूजन के कारण तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? जब किसी बच्चे को कोई भी बाहर का व्यक्ति जरा देर में बहका लेता है, उससे पूछते हैं कि भाई बताओ भगवान कौन है, किसी को पता नहीं होता। अपने धर्म की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में पूछते हैं तो पता नहीं होता, है ना? तो फिर दूसरा व्यक्ति आंसर देता है, और जब आंसर देता है तो क्या होता है? फिर हम लज्जित हो जाते हैं। हमको लगता है हाँ भाई यही ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसा वो कह रहा है उसे स्वीकार कर लेते हैं, है क्या नहीं? देखो आज कितनी बुरी स्थिति है समाज में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास राइट आंसर एकदम नहीं है, कितने सारे मत मिले। इन्होंने कहा भगवान दिखाई तो नहीं देते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा भगवान निर्गुण है ना? कुछ लोगों ने कहा भगवान एक है, एक ने कहा कि भगवान अनेक है।
अब आप जरा सोचिए इनमें से ठीक कौन है। चलो मैं आप ही के ऊपर फैसला छोड़ूं, आप ही बताओ ठीक कौन है इसमें से। हाँ करिए, बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करूंगा। हर युग में अनेक रूपों में भक्तों की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए जो रूप लिया है हमारी रक्षा के लिए, और धरती पे जो जितना भी कहते हैं अंधकार को खत्म करने के लिए जो रूप लिया है भगवान ने ही लिया है हमारी रक्षा के लिए। और इस युग में जो भी तो वो भगवान कौन है? प्रश्न वही है, भगवान का प्रश्न तो वही खड़ा है। आंसर तो नहीं मिला ना। नहीं, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण भगवान साक्षात विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण पूरे इसमें हर युग में है, सतयुग कलयुग हर युग में उन्होंने अपने अपने अलग अलग रूपों में दर्शन दिए हैं भक्तों को। वही जी। शिव। जिसकी पंच तत्वों पर पकड़ है। जिसकी पंच तत्वों पर पकड़ है। कौन से हैं वो पंच तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, पानी, अग्नि, पृथ्वी, है ना? हाँ, तो इस पर उनकी पकड़ है। हमारा जो शरीर है ये भी 5 ही तत्वों से बना है, अग्नि जल वायु भूमि आकाश। हमारी भी तो पकड़ है कि नहीं? इस समय हमारी पकड़ है कि नहीं? हमारे शरीर इसी से तो बना है। जिस दिन आत्मा इसको छोड़कर चली जाएगी तो ये नाशवान हो जाएगा। देखिए इतना सारा जो कंफ्यूजन है, अब सीधे सीधे आते हैं। अभी आप ये बताइए, अब आप जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो? जोरदार हरि बोल बोलिए। अब हम आपको एकदम राइट आंसर बताएंगे, ठीक है? उसको समझने के लिए आप लोग, और जब मन में बात बैठ जाए तो फिर इसको ये नहीं कि आज सुन लिया, इस कान सुना, इस कान निकाल दिया, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम लोग यही करते आ रहे हैं, है ना? ऐसा कंफ्यूजन सारा ये है इसलिए क्योंकि वास्तव में हम लोग कभी अध्ययन नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? शास्त्रों का हम लोग अध्ययन नहीं करते। भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं कौन हूं, कैसा हूं और मुझे कैसे जाना जा सकता है। भगवान खुद ही बताते हैं। और कहां बताते हैं भगवान? हाँ, महाभारत में जो एक पार्ट है, क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान ने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दी है, पूरी जानकारी दी है। लेकिन हमारे अंदर दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर हम पढ़ेंगे तो भगवान अपने विषय में सब कुछ बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, हाँ? क्योंकि अर्जुन ने सारे क्वेश्चन करे हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आप इस पूरी सृष्टि को कैसे चलाते हो, हाँ? देखिए परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण। कौन है? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब हम जो इस बात को कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई स्पेशल लगाव हुआ तो हमने सोचा कि हम कृष्णा को ही सबसे बड़ा भगवान बना दें। ऐसा नहीं है। आप जब शास्त्र पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगी। 5,500 वर्ष पहले की बात है, जब श्रील व्यास देव जी का नाम सुना आप लोगों ने? व्यास देव जी का नाम नहीं सुना? कौन है व्यास देव जी? व्यास देव जी का नाम कितने कोई जानता है? व्यास देव कौन है? नहीं मालूम ना? भगवत गीता के रचयिता। और कोई बताएगा? नहीं मालूम। हाँ बेटा। रामायण के रचयिता। और कोई? हे भगवान, देखिए इतने बड़े महान
भगवान के अवतार रहे हैं श्रील वेद व्यास जी। क्या नाम? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी जो हैं वो चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। ऐसा नहीं है उनकी मृत्यु हो गई, आज भी है। और जब तक ये कलयुग अंत तक रहेगा, जब तक उनकी इच्छा है तब तक वो रहेंगे। अगर वो चाहें तो सृष्टि के अंत तक रह सकते हैं, ठीक है, इस धरती पर। तो वेद व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। और अब से 5,500 साल पहले वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने ये जाना कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग के जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? हमारी तरह होंगे। आप लोग बुरा मत मानना, मैं आप लोग बैठे हो इसलिए मैं आपकी कहकर बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इस समय जो बात कर रहा हूं सारे समाज को लेकर के कह रहा हूं, पूरी दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूं। तो वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग के कितने दोष हैं, कि कलयुग का मनुष्य कैसा होगा। हरे कृष्णा, बीच में बात मत करिए माता जी। कलयुग का जो मनुष्य होगा वो एक तो उसकी आयु बहुत कम होगी। कितनी होगी आयु? आयु बहुत कम होगी, मैक्सिमम 100 वर्ष। लेकिन अब तो कोई जी नहीं पाता 100 वर्ष, है ना। 60-70 तक लोग जी पाते हैं, है ना। तो एक तो कलयुग में क्या दोष देखे, एक तो मनुष्य की आयु बहुत कम होगी, दूसरी बात उसकी बुद्धि भी कम होगी। क्या कम होगी? बुद्धि भी कम होगी, उसको ज्ञान कम होगा, है ना। उसके शरीर में शक्ति कम होगी, बहुत सारे दोष होंगे कलयुग के मनुष्य के अंदर। स्मरण शक्ति ऐसी होगी, आज कुछ कहोगे कल ही भूल जाएंगे। अगर आप कहो तो मैं टेस्ट ले लूं आपका। आज के दिन है बुधवार, है ना आज, है ना। पिछले बुधवार को आप लोगों ने क्या खाया था? कितने लोग बताएंगे? बताओ, कौन सा कपड़ा पहना था, क्या क्या किया था पिछले बुधवार? है किसी को याद? मात्र मैं 1 सप्ताह पहले की बात पूछ रहा हूं, समझ रहे हो। 1 सप्ताह पहले का हमको याद नहीं है, लेकिन हमारे कई जन्म हो चुके, उनका तो क्या याद होगा। हर जन्म में हम लोगों ने कर्म किए हैं। तो कलयुग के जो दोष हैं क्या है कि मनुष्य, जो मैंने अभी बताया, क्या क्या बताया, क्या क्या कमी होगी मनुष्यों में। कलयुग के जो मनुष्य उनमें क्या कमी होगी? आयु कम होगी, बुद्धि होगी, और बल कम होगा, है ना। शुद्धता भी नहीं होगी, लोग पवित्रता से नहीं रहेंगे, है ना। कर्मों की स्वच्छता नहीं होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होंगी। तो जब उन्होंने इस दोष को देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि लोगों को ज्ञान कैसे पता लगेगा। फिर कलयुग के जो लोग हैं उनको ज्ञान कैसे पता लगेगा। पहले तो क्या था, ये ज्ञान लिखित रूप में नहीं रहता था, समझ रहे हैं आप। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये जो 3 बाकी युग हैं, इनमें ज्ञान लिखित रूप में नहीं रहता था। और पहले ज्ञान कैसे मिलता था? एक गुरु के द्वारा अपने शिष्य को सुनाने पर। समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा, ध्यान से सुनिएगा, बाद में मैं प्रश्न करूंगा और आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो वेद व्यास जी ने देखा कि पहले तो क्या होता था कि ज्ञान को सुना करके दिया जाता था, समझ रहे हैं। पहले ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे और वहां जिन लोगों को ज्ञान लेना होता था वो वहां जाकर के ऋषियों को अपना गुरु बनाते थे और वहां आश्रम में रहते थे। और ऋषि मुनि लोग जो होते थे रोजाना प्रवचन करते थे और प्रवचन के माध्यम से वो 1 by 1 कोर्स कराते थे। मतलब समझ रहे हो आप कि श्लोक के अनुसार तैयारी कराते थे, पूरा सब ज्ञान दिया करते थे। और बच्चे जो होते थे स्टूडेंट, उनके माइंड में चिपक जाता था वो ज्ञान, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो श्रुतिधर हुआ करते थे, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी हुआ करती थी। अगर एक बार समझा दिया तो वो लोग जीवन पर्यंत याद रखते थे। लेकिन वेद व्यास जी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग तो बड़े ही क्या होंगे, मंदमतिर होंगे। उनके अंदर क्या होगा, ज्यादा बुद्धि नहीं होगी, ज्यादा विवेक नहीं होगा। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, कलयुग के लोगों के लिए सारे शास्त्र को, सारे ज्ञान को लिखित रूप में कर दिया। समझ रहे हैं आप?
रिटन कर दिया। तो वेद व्यास जी वो हैं जिन्होंने केवल भगवत गीता नहीं लिखी है, उन्होंने चारों वेद, 18 पुराण, है ना, महाभारत, इतिहास, महाभारत आता है इतिहास में, और बाकी 18 पुराण हैं, और इसके अलावा उपनिषद सब लिखे हुए। समझ रहे हैं आप? तो वो महान लेखक और साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं व्यास देव जी। और हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि इतने बड़े महान लेखक के बारे में हमको पता नहीं है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ आप लोग। पता है सब लोगों ने ताली बजा दी और ये नहीं पूछा हमने ताली क्यों बजवाई। यस, गलत बात है ना, पता होना चाहिए ना हमें कितने महान लेखक हैं जिन्होंने सारे शास्त्र उनके द्वारा लिखे हुए हैं। समझ रहे? तो इसके बाद भी सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा? 4 वेद लिखे, फिर पुराण भी लिखे। सब कुछ लिखने के बाद भी उन्हें फिर भी कलयुग के जो मनुष्य हैं उनके ऊपर क्या था? संदेह था। क्या संदेह था? कि वेद तो बहुत ज्यादा विस्तार है वेदों में, है ना, वेदों का तो बहुत कई लाख श्लोक हैं वेदों में। कितने? कई लाख श्लोक हैं वेदों में। तो इसको कौन पढ़ेगा और इनको पढ़ करके कैसे कोई जान पाएगा कि परम भगवान कौन है? वेदों को पढ़ के पहली बात तो पढ़ ही ले। अरे आजकल तो छोटी सी कोई पुस्तक दे जाओ तो उसको ही नहीं पढ़ते लोग, है ना। यदि उसको पढ़ भी ले तो पढ़ने के बाद उसका सही अर्थ निकाल पाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। समझ में आ रहा है माता जी? क्या कहा मैंने? नहीं है ध्यान। जी ने क्या किया कि उसके बाद परम भगवान कौन है ये पता करने के लिए उन्होंने फिर एक और ग्रंथ की रचना की, जिसको सारे शास्त्रों का निचोड़ कहा जाता है, सारे वेदों का निचोड़ कहा जाता है। वो कौन सा ग्रंथ है? हाँ, कौन सा ग्रंथ है वो? बताइए। और कोई बताएगा? पता ही नहीं किसी को। हे भगवान, ताली बजाइए बच्चे के लिए जोरदार। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत जी ये सारे वेद और जितने भी जो पुराण है उनका निचोड़ है, सारे चारों वेदों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत कहती है कि केवल एक ही भगवान है। समझ रहे हैं? और वो कौन है? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कौन है? भगवान गोविंद।